हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो आज के शो में क्या कुछ खास देखने के लिए हमें मिलेगा ये तो मैं आपको बताऊंगी ही। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा के आज के दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम जो है वो बहुत ही ज्यादा उत्साह से खुश होकर सबको बताते हुए नजर आता है कि उसका डिप्लोमा के लिए एडमिशन स्वीकार कर लिया गया है। और तभी ये बात वो राही सुनकर काफी ज्यादा उत्साहित हो जाती है और वह प्रेम के साथ कॉलेज जा सकती है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर हम यहाँ पर अनुपमा और शाह फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर वो सब के सब उत्साहित होते हैं, लेकिन यहाँ पर मोतीबा यानी कि वसुंधरा जो है ये बात सुनकर चौंक जाती है। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है, जहाँ पर कोठारी फैमिली जो है वो शाह फैमिली के घर से रवाना ही हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पराग का असिस्टेंट आ जाता है और उसे बताता है कि उनके घर में जो है वो चोरी होने की कोशिश की गई थी। तभी वहाँ पर लीला बहन कहने लगती है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि शोकेस में हीरे प्रदर्शित ना करें। तभी वहाँ पर पराग का कहना होता है कि चोरों ने पहले भी उनके घर में घुसने की कोशिश की थी लेकिन पकड़े गए थे। और तभी यहाँ पर पराग बताते हुए नजर आता है कि सुरक्षा कारणों की वजह से वो वापस नहीं जा सकते। तो पराग का कहना है कि वह होटल जाएंगे। और ये बात सुनकर यहाँ पर वसुंधरा जी जो है वो कहने लगती है कि मैं होटल नहीं जाऊंगी, मुझे जो है वो दिक्कत होती है होटल में रुकने में। तभी वहाँ पर हंसमुख जो है वो कहते हुए नजर आते हैं कि कोठारी से कि कुछ समय के लिए जो है वो यहीं पर रुक जाएं, और जोर देते हुए कहते हैं। और फिर वहाँ पर राही भी कहते हुए नजर आती है कि अगर आप लोग भी रुक जाएंगे तो हमारे दोनों परिवारों को समय बिताने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। और फिर हम आगे देखते हैं, जहाँ पर हंसमुख जी यानी कि बापू जी जो है वो अनुपमा से पूछते हुए नजर आते हैं कि वे बेचैन क्यों हैं। तो अनुपमा कहती है कि वह चाहती है कि कोठारीज जो है वो एक साथ उनकी मुलाकात जो है वो बिना किसी नाटक के अच्छे नोट पर समाप्त हो। हंसमुख जो है वो अनुपमा को साथ होने के लिए कहता है और चिंता ना करने के लिए कहते हुए नजर आता है। तभी वहां पर हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहां पर ईशानी और राजा जो है वो समय बिताते हुए नजर आते हैं और राजा जो है वो एक किस मांगता हुआ नजर आता है। तो ईशानी कहती है कि वह शर्मीली है और वो अभी नहीं दे सकती। तो यहाँ पर ये एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर परी आ जाती है और परी को देखकर राजा जो है वो चला जाता है। और जैसे ही परी इन दोनों को एक साथ देखती है तो वो ईशानी से जाकर पूछते हुए नजर आती है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे। और फिर वहां पर ईशानी जो है वो कहते हुए नजर आती है कि कुछ भी नहीं, बस उसे मेरी थोड़ी हेल्प चाहिए थी तो मैं उसकी हेल्प कर रही थी। और तभी वहां पर परी कहते हुए नजर आती है कि तू नाटक मत कर और सच सच बता कि तू क्या कर रही थी। और तभी वहां पर ईशानी जो है वो कहते हुए नजर आती है कि तू इग्नोर कर और आगे बढ़। और तभी यहाँ पर परी जो है वो ईशानी को समझाने की कोशिश करते हुए नजर आती है कि तुझे तो पता है कि राजा की फैमिली कैसे है, तो तू उसके साथ क्यों ऐसे कर रही है। तभी वहाँ पर ईशानी भी कहते हुए नजर आती है कि जस्ट शट अप परी, और तुझे नहीं लड़का मिल रहा तो तू क्या चाहती है कि मैं भी किसी को डेट ना करूं। और उसे अपने पर्सनल मैटर से दूर रहने के लिए कहते हुए नजर आती है। और फिर यहाँ पर परी भी जो है वो गुस्से में कहते हुए नजर आती है कि भाड़ में जा, जब मुंह के बल गिरेगी ना तब पता चलेगा। और वहीं हमें प्रेम और राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आते हैं। और इसी बीच अनुपमा जो है वो चाय बनाने का फैसला करती है, लेकिन यहाँ पर अनिल जो है वो अनुपमा की मदद करता है। तो माही जो है वो अनुपमा की मदद करने का फैसला करती है। वह कहती है कि उसकी भावनाएं जो है वो गलत नहीं है। तो अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि माही जो है वो गलत कर रही है और ख्याति जो है वो अनुपमा की मदद करने का फैसला करती है। तभी वहां पर अनुपमा जो है वो ख्याति से चर्चा करते हुए नजर आती है कि राही जो है वो बहुत जल्दी बड़ी हो गई है और वह राही की शादी के बारे में सोचती है। तो ख्याति जो है वो अनुपमा को भरोसा दिलाते हुए कहती है कि वह राही के साथ जो है वो रिश्ता बनाएगी और वह यह सोचकर खुश हो जाती है कि राही जो है वो प्रेम के साथ उसका रिश्ता ठीक कर देगी। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हुए नजर आती है कि राही उसे जो है वो प्रेम से मिला देगी। और तभी हम सीरियल में आगे देखते हैं, जहाँ पर पराग जो है वो अनुपमा से उनकी मदद करने के लिए अनुपमा को धन्यवाद देते हुए नजर आता है और वह कहता है कि प्रेम की वजह से वह रुक गए। प्रेम कहता है कि पराग के पास कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए वह रुक गए। और कहते हुए नजर आता है कि मजबूरी को कोई एहसान बताना आपसे सीखे मिस्टर कोठारी, और इसीलिए ये आपके लिए ये स्टार है। राही यहाँ पर इन दोनों की बातें सुनकर जो है वो चौंक जाती है और काफी ज्यादा परेशान नजर आती है। और फिर हम यहाँ पर परी को देखते हैं, जो कि राही से कहते हुए नजर आती है कि राही हमें कुछ करना पड़ेगा यार, और घर में जो है वो सब
सब लोग भटकती आत्मा की तरह घूम रहे हैं और माहौल जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा है। तो तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि तू सही कह रही है और हमें जो है वो अब कुछ करना पड़ेगा। और फिर हम यहाँ पर सीरियल में आगे देखते हैं जहाँ पर राही और प्रेम जो है वो दोनों परिवारों को क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हुए नजर आते हैं और पराग जो है वो खेलने से मना कर देता है। तो इसी बीच यहाँ पर प्रेम और राही जो है वो करीब आने की कोशिश करते हैं। तो अनुपमा जो है वो प्रेम और राही को देखती है तो वह उनसे शादी तक इंतजार करने के लिए कहती है। तो प्रेम जो है वो राही से उसे चूमने की मांग करता है और तभी यहाँ पर पराग जो है वो प्रेम और राही को नोटिस करते हुए नजर आता है। तो यहाँ पर राही और प्रेम जो है वो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि ख्याति जो है वो राही से पराग को खेलने के लिए मनाने के लिए कहते हुए नजर आती है। तो राही जो है वो जोर देती है कि पराग खेले, लेकिन यहाँ पर पराग जो है वो खेलने से मना कर देता है। तो राही द्वारा पराग को मनाने की कोशिश करने पर प्रेम जो है वो नाराज हो जाता है। तो इसी बीच हम यहाँ पर कोठारी और शाह को देखते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं और वहीं पर ख्याति द्वारा राही को आउट करने पर प्रेम जो है वो नाराज हो जाता है। तो वहां पर पाखी जो है ये जानकर हैरान रह जाती है कि मीता ने राजा की शादी लगभग तय कर दी है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि ईशानी और राजा जो है वो एक रूम पर आकर एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर मोटीबा जो है वो उन दोनों को साथ में देखकर चौंक जाती है और वो अनुपमा पे गुस्सा करते हुए नजर आती है कि एक बेटी जो है वो तुमने हमारे गले बांध दी है तो तुम दूसरी बेटी को भी हमारे गले बांधना चाहती हो। और ये बात सुनकर अनुपमा जो है वो हैरान रह जाती है और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो गुस्से में साइड में लेकर जो है वो ईशानी से पूछते हुए नजर आती है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो तभी वहाँ पर पाखी आती है और पाखी जो है वो अनुपमा को बताती है कि राजा और ईशानी जो है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये बात सुनकर अनुपमा जो है वो चौंक जाती है। तो ये सब देखकर यहाँ पर मोतीबा भी जो है वो नाराज हो जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड में राजा और ईशानी के साथ क्या होगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।